अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आई फ्लू पूरे देश के अंदर तेज़ी के साथ फैला हुआ है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए और किन चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए, वही आप लोगों को मैं बतलाने वाला हूँ। आई फ्लू जो कि पूरे भारत के अंदर इस वक्त हर घर के अंदर नज़र आ रहा है, हो सकता है कि इसके मरीज़ आपके घर में भी ज़रूर होंगे। ये क्या है और किस वजह से ये हो रहा है? आई फ्लू इंग्लिश में ये शब्द है जिसको हम बोलते हैं कि आँख आ जाना, जिसकी वजह से आँख लाल हो जाती है और आँख के अंदर खालिश यानी कि खाज खुजली लगती है और आँख के जो ऊपर का पलक होती है और नीचे वाली ये सूजनी शुरू हो जाती है। और ये इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। देश के अंदर एक आई फ्लू के मरीज़ क्यों बढ़ना शुरू हो गए? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है बारिश होती है, उसके बाद जल भराव हो जाता है, जिस जगह पर पानी भर जाता है, उसके बाद जब धूप निकलती है, धूप निकलते ही जो उमस पैदा होती है, उमस को पनपने का और हवा में फैलने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद ये आँखों पर असर करता है। और इससे हमें कैसे बचना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग डॉक्टरों को दिखाएं, अच्छे डॉक्टरों को दिखाएं। आप इसको हल्के में न लें, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपना भी खुद ब खुद दवाई लेते रहते हैं, अपना भी इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि आँख का मसला है। आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखलाएं। और इससे बचने के लिए कई चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप एक काला चश्मा लें, जिसको आप अपनी आँखों के ऊपर लगाएं। काले चश्मे से क्या होगा? जब आप काला चश्मा लगाएंगे, डॉक्टरों का कहना है कि ये आई फ्लू जैसा कि आप और दूसरा कोई शख्स आपके सामने है, अगर आप उसकी आँख में अपनी आँख मिलाएंगे तो चांसेस है कि ये उसकी आँख में भी पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से ये फैल भी रहा है, ऐसा ही डॉक्टरों का कहना है। तो इससे बचना चाहिए। आप लोग काला चश्मे का इस्तेमाल करें और मोबाइल या टीवी वगैरह या कोई भी आप डेस्कटॉप कोई भी चीज़ ऐसी ना देखें जिससे आपको आँखों को नुकसान हो, तो आप उनसे भी बचें। और तीसरी बात, आप लोग जैसे बार बार आँखों को मसलते रहते हैं, आपको ये भी नहीं करना। आप आँखों को ना मसलें बार बार। अगर आप आँख को साफ़ करते हैं तो सिर्फ़ कोई पाक साफ़ सा कपड़ा लें और उससे साफ़ करके आप आँख को साफ़ कर सकते हैं, उसको धो लें। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले डॉक्टरों को दिखाएं। और इससे बचने के लिए एक दुआ भी मैं आप लोगों के सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आप लोग ख़ास तौर से उस दुआ का भी एहतमाम कीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोगों की बीमारी अल्लाह ठीक कर दें। तो आपको क्या करना है, वो दुआ क्या है, वो भी आप लोगों को मैं बतलाऊँगा, क्योंकि ये दुआ सहाबा अजमईन पहले से इख्तियार करते आते थे और एक हदीस पाक में ये दुआ आती है। तो दुआ मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी लगा कर दिखा देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ, पढ़कर भी सुना देता हूँ आपको। दिन में हो सके तो आप पाँचों वक्त यानी जब आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आप इस दुआ को पढ़ के दम कर लें। आप इसको 3 मरतबा पढ़ लें या 5 मरतबा पढ़ लें, या आप इस दुआ को 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और दम कर लें। दुआ क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी वजअलहुल वारिस मिन्नी व अरिनी फिल अदुव्वि सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी। और इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह मेरी बिनाई से मुझे नफ़ा पहुँचा और मेरे मरते दम तक इसे बाकी रख, और दुश्मन में मेरा इंतकाम मुझे दिखा, और जिसने मुझ पर जुल्म किया उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमा। ये दुआ है, अगर आप चाहे तो इसको आँख पर हाथ रख कर इसको आप पढ़ लें 3 मरतबा या 5 मरतबा या आप 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस दुआ को सुना है, इसको आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। अगर हो सके तो आप इसको हिफ्ज़ याद कर लें और इसका एहतमाम कीजिए, क्योंकि सहाबा अजमाइन भी जब किसी सहाबा के वक्त में किसी की आँख आ जाती थी, या आई फ्लू बोलते हैं इंग्लिश में, आई फ्लू हो जाता था या आँख के अंदर कोई दुखने की कोई परेशानी आती थी, तो यही अमल क्या करते थे। आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से भरोसा रखें और अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी।